ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एनडीए के लिए फंक्शंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिसेंटली इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से ही पूछे गए हैं फंक्शंस वाले चैप्टर के, और रिसेंटली और भी ज़्यादा इस पर फोकस हो रहा है, इस पे और पीरियोडिक फंक्शंस पे। तो आप कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन अगर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से एनडीए के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फटाफट थ्योरी करते हैं, उसके बाद उसके एनडीए के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। देखो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में क्या होता है, देखो आपको फंक्शन का तो पता ही है, एफ एक्स। इसमें क्या होता है, ये एफ एक्स है क्या, ये एक मैथमेटिकल मशीन है जिसके अंदर इनपुट कौन है, एक्स, और आउटपुट क्या है, पूरा का पूरा एफ एक्स। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये जो एफ एक्स है ये एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट तो एक्स को लेता है और आउटपुट क्या करता है, एक्स स्क्वायर को एज एन आउटपुट दे देता है। तो या तो यूँ कह दो कि एफ एक्स ही आउटपुट है, या हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इसका आउटपुट है। इनपुट आया एक्स, आउटपुट गया एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपको कह दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ये क्या करता है, एक्स इनपुट लेता है, उसका डबल करता है और इसमें 3 जोड़ के ये जो पूरा का पूरा है इसको एज एन आउटपुट दे देता है। लेकिन क्या होगा अगर एक फंक्शन के अंदर एक्स ना डाल के एक दूसरा फंक्शन डाल दिया जाए, इसी को लिखते हैं एफ ओ जी एक्स। इसका मतलब क्या है कि पहले जी एक्स लिया गया है, उसके बाद ये जो जी एक्स है इसको हमने एफ के अंदर इनपुट डाल दिया है, फिर जो आउटपुट आएगा वो होगा एफ ओ जी एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कह दूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो f ऑफ जी एक्स क्या होने वाला है। देखो जी एक्स आपको पता है क्या है, जी एक्स क्या है बताओ, log x। तो ये क्या हो जाएगा, f जी एक्स की जगह लिख दीजिए log x। और f क्या करता है, देखो f एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर अगर x इनपुट जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर f के अंदर log x इनपुट गया है तो क्या होगा, log x का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी इनपुट था उसी का क्या हुआ था, स्क्वायर हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, f के अंदर log x गया है तो log x का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या आने वाला है, log x का होल स्क्वायर। इसी तरह से होने वाला है। चलो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 2019 में एनडीए 2019 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, जी एक्स जो है वो 10x है और एच एक्स जो है वो log x है। तो आपसे पूछा गया है कि जब x की वैल्यू √π/2 होती है तो वैल्यू ऑफ एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है। देखो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, एच के अंदर जी गया हुआ है, उसके अंदर एफ गया हुआ है। देखो तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले एफ एक्स को लिख लो। एफ क्या करता है, एफ एक ऐसा फंक्शन है कि एक्स अगर इनपुट आए तो उसका क्या करता है, स्क्वायर कर देता है। तो यहाँ पे बताओ एफ, और ऑब्वियस सी बात है एक्स कहाँ पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू √π/2 पे। तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ √π/2 ये होने वाला है इसके साथ। देखो एफ ऑफ √π/2 क्या होने वाला है, एफ क्या करता है, इनपुट का स्क्वायर कर देता है। तो यहाँ क्या होने वाला है, जी ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऑफ, इसका स्क्वायर कर दो π/4, और ये जी कहाँ है, एच के अंदर है। अब देखो g ऑफ π/4, जी एक्स कैसा फंक्शन है, 10x। जो जी एक्स एक ऐसा फंक्शन अगर उसके अंदर x इनपुट आया तो क्या करता है, उसका टेंजेंट ले लेता है। तो बताओ g ऑफ π/4 का क्या मतलब है, क्या हो जाएगा बताओ, g ऑफ π/4 का मतलब है टेंजेंट ऑफ π/4। अब h के अंदर टेंजेंट π/4 गया हुआ, टेंजेंट π/4 क्या होता है, 1। तो h के अंदर 1 जाएगा तो क्या आएगा, देखो h कौन है, h एक ऐसा फंक्शन है जो log ले लेता है अपने इनपुट का। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, log ऑफ जो भी उसका इनपुट है, तो ये log ऑफ 1 जो कि होता है 0, हेंस 0 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपसे पूछा गया है एफ ऑफ 2। फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो f के अंदर ये इनपुट क्या गया हुआ है, 2 गया हुआ है। तो f ऑफ 2 क्या होगा, देखो f एक ऐसा फंक्शन है जो अपने इनपुट का स्क्वायर कर देता है। यहाँ क्या होने वाला है, f ऑफ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। फिर ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उसका फिर से स्क्वायर कर देगा, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उसका फिर से स्क्वायर कर देगा। तो 2 के स्क्वायर का स्क्वायर ये होने वाला है। तो 2 की पावर 2 ऐसे होने वाला है। तो क्या हो गया, ये 2 की पावर 8 विच इज़ इक्वल टू 256, हेंस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना है। जैसे आपको
एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था फिर से 2019 में, NDA 2019 में। इसमें दे रखा है आपको fx इक्वल टू x² + 2x और यहाँ पे दे रखा है आपको gx इक्वल टू 5x + 30। आपको बताना है कि g और fx इक्वल टू 0 के रूट्स क्या हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, g के अंदर fx डाल देना है। fx क्या है, देखो fx आपको पता है x² + 2x के बराबर है। देखो gx क्या था, 5x + 30। जब g के अंदर x इनपुट गया तो 5 टाइम्स इनपुट प्लस 30 हो जाता है। अब बताओ जब g के अंदर x² + 2x जाएगा तो क्या होगा, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा इनपुट का और उसमें 30 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, बोलो 5 टाइम्स x² + 2x + 30 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है और आपको क्या करना है, इसमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे जो कि कैसे होंगे। देखिए क्या करना है, ये देखो ये बन गया 5x² + 10x प्लस ये बन जाता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है, लेट fx इक्वल टू x² + 2x - 5 है यहाँ पे। सॉरी ये क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे आएगा x² + 2x - 5 करके आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -25 + 30 यानी कि यहाँ आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, 5 कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो। क्या आएगा, x² + 2x + 1 इक्वल टू 0 यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -1 यानी कि यहाँ पे आंसर जो आया है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि f ऑफ gx इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, g ऑफ gx इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। देखो f और gx, f के अंदर gx इनपुट गया, f के अंदर gx इनपुट गया, x इनपुट जा रहा था तो x² + 2x - 5 हो रहा था। अब gx इनपुट चला गया यानी कि x की जगह क्या लिख देना है, gx लिख देना है f ऑफ gx बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो f ऑफ gx इक्वल टू gx का होल स्क्वायर प्लस 2x - 5, 2 टाइम्स gx -5। अब क्या करना है आपको, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे gx की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे क्या आएगा, 5x + 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5x + 30 - 5 ये आएगा। अब देखो इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो डिग्री कितनी बन रही है इसकी, इसकी डिग्री बन रही है 2। देखो इसका स्क्वायर होगा तो डिग्री 2 होगी और यहाँ पे सारी डिग्री सारी जो टर्म्स हैं वो 1 या 0 डिग्री की हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब इसको पुट करके देखते हैं, g ऑफ gx इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। g के अंदर gx पुट करो, देखो g और x क्या था, 5x + 30। तो g के अंदर जब हम gx डालेंगे, देखो x इनपुट था तो यहाँ पे x आएगा। जब g और gx होगा तो क्या आएगा, 5 टाइम्स gx + 30 ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5x + 30 + 30। देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है 1। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाती है। हेंस ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग। आप करस्पॉन्डिंग ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें आपको गिवन है fx जो है वो 4x + x⁴/1 + 4x³ है और gx की वैल्यू दे रखी है ln 1 + x / 1 - x। तो आपसे पूछा गया है FOG e - 1/e+1। FOG का क्या मतलब है, f जो फंक्शन है उसके अंदर gx एज एन इनपुट जा रहा है और x की जगह भी कौन है, बोलो f ऑफ g ऑफ e - 1/e+1 ऐसे आएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो f के अंदर एज एन इनपुट चली जाएगी। तो देखिए क्या करना है आपको, ये बात ध्यान रखिए कि g ऑफ e - 1/e+1 इसका मतलब क्या है। देखो पहले gx की वैल्यू क्या थी, gx क्या था, ln 1 + x / 1 - x, यही दे रखा है क्वेश्चन में। आप अब क्या करेंगे, देखो g के अंदर x इनपुट गया था तो x यहाँ और यहाँ था। अब क्या जा रहा है, g के अंदर e - 1/e+1 जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये करेंगे आप ln 1 + e - 1/e+1 डिवाइड बाय 1 - e - 1/e+1
इस तरह से आप इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे e+1 एलसीएम ले लेंगे, e+1 एलसीएम लेने के बाद e+1 से e+1 कट जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा ln e+1 प्लस में e-1 डिवाइड बाय e+1 माइनस e+1 ऐसे आ जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 से 1 को काट देंगे, e से e को काट देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2e डिवाइड बाय 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ln e विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो ge-1/e+1 था, ये है ln e यानी कि 1 के बराबर। और यही जो है g(e+1) ge-1/e+1 ये f के अंदर एज एन इनपुट जा रहा है, यानी कि हमको क्या निकालना है, f(1) निकालना है, f(1) निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, f(1) के लिए क्या करेंगे, f फंक्शन जो है, ये जो f फंक्शन है इसके अंदर 1 इनपुट डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 4 टाइम्स 1 प्लस 1 की पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाता है 4 + 1 5 डिवाइड बाय 1 + 4 यानी कि 5/5 यानी कि 5/5 इक्वल टू 1। हेंस इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f(x) = px + q एंड gx = mx + n, देन f of g of x = g o f x इज़ इक्विवेलेंट टू। फिर आपको बताना है कि देखिए f के अंदर g चला जाए या फिर g के अंदर f चला जाए, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, या मैं कहूँ कि ये होना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के होने के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे f(o)(gx) निकालेंगे और फिर g(o)(f(x) निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखिए क्या आने वाला है, f के अंदर गया gx, gx किसके बराबर है, gx है mx + n के बराबर, यानी कि mx + n जो है ये किसके अंदर गया है, f के अंदर। देखो, और fx क्या करता है, px + q कर देता है, तो हम करेंगे यहाँ पे p टाइम्स mx + n + q, ऐसे कर देंगे। ऐसे ही हमको निकालना है g(o)(f(x), g के अंदर fx क्या है, px + q है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, g के अंदर px + q को इनपुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आने वाला है, m टाइम्स px + q + n, इस तरह से ये आने वाला है। फिर क्या करेंगे, ये देखो ये और ये इक्वल है, आपको गिवन है क्वेश्चन में f of gx और g of fx ये इक्वल है, तो इसको और इसको इक्वल पुट कर दो। क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, pmx + pn + q = mpx + mq + n। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये pmx और ये जो है ये mpx, ये कट जाएंगे और यहाँ से आपके पास आ रहा है pn + q, सॉरी यहाँ पे आएगा = mq + n। अब ये देखिए, अगर मैं फंक्शन fx में px + q में x की जगह n पुट कर दूँ तो क्या आएगा, pn + q, और सिमिलरली gx जो फंक्शन है उसमें अगर मैं पुट कर दूँ mx + n में x की जगह अगर मैं q पुट कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, m × q + n। तो ये जो असल में दे रखा है, ये क्या दे रखा है, f of n, और ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, g of q। तो f of n = g of q, करस्पॉन्डिंग आंसर कहाँ है आप देखेंगे, f of n = g of q, हेंस c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट f एक ऐसा फंक्शन है जो -6 से 6 में उसकी डोमेन है और रेंज जो है, सॉरी रेंज नहीं, जो उसकी को डोमेन है वो r है। b डिफाइंड बाय fx = x² - 3। कंसिडर द फॉलोइंग, f of -1 = f of 1। और सेकंड स्टेटमेंट ऐसे दे रखी है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, f o -1 ये निकाल लेंगे और फिर ये निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देखिए चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप ये जो दे रखा है f -1 इसकी वैल्यू निकालो। ये देखो f के अंदर -1। सबसे पहले क्या करना है, f of -1 निकालेंगे। f of -1 पुट करो इसके अंदर, -1 का होल स्क्वायर -3 कितना आएगा, 1 - 3 यानी कि -2। ये बन जाता है -2, ये बन गया -2। अब f के अंदर -2 जाएगा तो क्या होगा, ये देखो
-2 का होल स्क्वायर -3 यानी कि 4 - 3 यानी कि 1। तो ये जो पूरा का पूरा है ये बन जाएगा 1। और अब f के अंदर 1 जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3 यानी कि -2। तो ये आने वाला है -2 के बराबर। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, f ऑफ 1 निकाल लेंगे। f ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले f ऑफ 1, सबसे पहले f ऑफ 1 निकालेंगे, वो f के अंदर जाएगा, फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो f के अंदर जाएगा। तो f ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। f ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर -3 कितना आया, -2। तो ये जो है ये बन जाता है -2। अब f के अंदर -2 जाएगा तो क्या होगा, f के अंदर -2 जाएगा तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 1। तो f के अंदर 1 जाएगा तो क्या आएगा, सिमिलरली 1 स्क्वायर -3 यानी कि ये पूरा का पूरा बन जाता है, ये पूरा का पूरा बन जाता है कंप्लीट, ये बन जाता है -2 के बराबर। तो ये भी -2 के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, स्टेटमेंट में है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। हमने इसकी वैल्यू निकाली, लेफ्ट वाले की, ये किसके बराबर है, -2 के। ये जो राइट वाला है इसकी वैल्यू निकाली, ये भी -2 के बराबर आ रही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये कह रहा है f ऑफ -1 -4 टाइम्स f ऑफ 1 इक्वल टू f 0। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू अभी भी निकाली थी, ये -2 है। इसकी वैल्यू निकाली थी, ये भी -2 है। और ये जो है इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 0। तो क्या करना है, f ऑफ 0 क्या होगा, देखो फंक्शन में x की जगह 0 पुट करो, f0 आ जाएगा 0 -3 यानी कि यहाँ पे आ गया -3। अब फंक्शन के अंदर कौन गया, -3 गया, तो -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 - 3 यानी कि ये बच गया 6। तो ये हो गया 6, ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये 6 के बराबर है। अब ये तो हो गया 6, ये कितना है, -2 -4 इंटू -2 इन -4 इंटू -2 इक्वल टू 6 होता है या नहीं होता है, ये देखो -2 + 8 इक्वल टू 6। ये हो गया 6 इक्वल टू 6 यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दूसरा पहले देखते हैं। ठीक है, तो अभी बताओ, देखिए देखो इसमें दे रखा है gx जो है वो 1/fx के बराबर है और जो fx है वो x के बराबर है। देखो fx एक बहुत ही मतलब सिंपल सा फंक्शन है। fx एक ऐसा फंक्शन है जो अगर इनपुट x ले रहा है तो आउटपुट भी x दे रहा है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट के बराबर है। तो अगर मैं कह दूँ, ये देखो कि अगर fx इक्वल टू, सॉरी ये पेन ठीक है, fx इक्वल टू x है तो जहाँ पे भी f है वहाँ पे डायरेक्टली काट दो, क्योंकि f के अंदर अगर इनपुट x जा रहा है तो आउटपुट भी x आने वाला है। तो जहाँ जहाँ fx है वहाँ वहाँ पे काट के सिंपली x लिख देंगे, जहाँ पे fx है, क्योंकि fx और x तो बराबर है, तो जहाँ पे भी fx लिखा हुआ है वहाँ पे डायरेक्टली काट के x लिख सकते हो आप। अच्छा ठीक है, अब ये जो gx है ये 1/fx के बराबर है, ठीक है, जो gx है वो 1/fx के बराबर है और fx क्या है, ये सिंपली x के बराबर है। तो ये जो gx है दिस इज इक्वल टू 1/fx और fx जो है वो x के बराबर है, अभी अभी हमने देखा। तो fx की जगह डायरेक्टली काट के क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। तो यानी कि gx इक्वल टू 1/x, सीधा सिंपल। जहाँ जहाँ पे ये देखो, अब gx एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, इनपुट x लेता है और उसको क्या कर देता है, रेसिप्रोकल कर देता है। जब g के अंदर x गया तो आउटपुट क्या है, 1/x। अब मेरे को ये बताओ कि g के अंदर जब 1/x जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हुआ था तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा x, ठीक है। तो अब देखो हम सीधा का सीधा ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो आपको पता है fx जो है वो क्या है, ये ध्यान रखिए, fx x के बराबर है। जो जहाँ पे fx लिखा हुआ है वहाँ पे x लिख सकते हो और जहाँ पे भी gx लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, g के अंदर जो भी जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, fx को काट के डायरेक्टली x लिख दूँ, fx को काट के डायरेक्टली x लिख दिया। अब क्या हुआ, ये g के अंदर x गया, मतलब ये जो पूरा का पूरा था ये क्या बन गया, अब ये अब
1/x बन चुका है। अब g के अंदर 1/x गया है, g के अंदर 1/x जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा अब x बन चुका है। अब बताओ f के अंदर पूरा का पूरा क्या बचा है? x बचा है। fx तो x के बराबर होता है, तो ये पूरा का पूरा x के बराबर है। फिर अंदर fx आया, fx भी किसके बराबर है? x के बराबर, तो ये भी x हो गया। f ऑफ x ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया? x के बराबर, तो ये हो गया कम्प्लीटली x के बराबर। अब इस साइड वाले को देखते हैं, fx किसके बराबर है? बोलो, fx x के बराबर है। gx किसके बराबर है? 1/x के बराबर है। अब f ऑफ 1/x क्या होगा? बोलो, f ऑफ 1/x क्या होने वाला है? एज इट इज़ जो fx तो एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर x जाता है तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, तो f के अंदर जब 1/x जाएगा तो क्या आएगा? 1/x ही एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये पूरी की पूरी 1/x के बराबर है। g के अंदर कौन गया? 1/x। ये g क्या करेगा? इसका रेसिप्रोकल ले लेगा और इसको क्या बना देगा? x बना देगा। अब ये g इस x को क्या बना देगा? 1/x बना देगा। तो ओवरऑल क्या आंसर आया? 1/x। और ये क्या है? x। तो क्या x और 1/x बराबर है? नहीं है, मतलब ऑप्शन ए जो है ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे, fx x के बराबर है, g के अंदर x गया, क्या बना? 1/x। g के अंदर 1/x गया तो क्या होगा? x बन जाएगा। फिर क्या होगा? g के अंदर क्या बन जाएगा? x जाएगा तो 1/x। f के अंदर 1/x, तो आंसर क्या आ गया? 1/x। यहाँ देखो, f के अंदर x गया x, g के अंदर x गया 1/x, f के अंदर 1/x गया 1/x, g के अंदर 1/x गया तो क्या आएगा? x, और g के अंदर फिर से x गया तो क्या बनेगा? 1/x। तो 1/x और 1/x बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है fx इक्वल टू log 1 + x / 1 - x, यहाँ पे बेस e है, और gx जो है 3x + x³ / 1 + 3x² है। आपसे पूछा गया है GOF ऑफ t अगर g के अंदर ft के बराबर है, देन व्हाट इज़ GOF e - 1/e + 1 इक्वल टू। अभी यही क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने अभी किया था 2 मिनट पहले। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या है? gx ln 1 + x / 1 - x के बराबर है, और f एक दूसरा फंक्शन है। आपको बताना है f of g e - 1/e + 1, यानी कि g के अंदर g कौन है? ln वाला फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर जा रहा है e - 1/e + 1। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी यही गिवन है। कहाँ गया? ये रहा, ये देखो, यहाँ पे है f के अंदर गया e - 1/e + 1। f कौन है? ये log वाला फंक्शन है 1 + x / 1 - x। तो सिमिलरली ये क्या आउटपुट देने वाला है? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये जो है 1 आउटपुट देने वाला है। और यहाँ पे जब मैं g के अंदर 1 डालूंगा, g के अंदर 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 3 × 1 + 1³ डिवाइड बाई 1 + 3 × 1², क्या बनेगा? 4 डिवाइड बाई 4। तो यानी कि ये आंसर आने वाला है 1। हेंस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम आ जाते हैं, बस उसमें वहाँ पे यहाँ 4 था, यहाँ पे 3 है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन